स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब हम बीएड करते हैं, बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि बीएड करते हुए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखते और बाद में जाके जब गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकलती हैं वहाँ पर जब हम किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ हमारी बीएड मान्य नहीं होती और फिर बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी किसी युद्ध के मैदान में जाने से पहले पूरी तैयारी। जब हम बीएड कर रहे हैं तो हम भी एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं कि हमें जॉब पानी है, लेकिन जब युद्ध के मैदान में हम पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके पता चले आपकी ये बंदूक, आपकी ये राइफल, आपका ये धनुष, आपका ये तीर किसी काम का नहीं है, तो आप सोच के देखिए युद्ध के मैदान के अंदर हमारे साथ क्या बीतेगी। वही सेम बात बीएड अगर हम कर जाते हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अगर हम ध्यान नहीं रखते तो सेम वही सिचुएशन होती है जब हमारे सामने ये बोल दिया जाता है कि आपकी बीएड के अंदर वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है, इसलिए आपको जॉब नहीं मिल सकती। ये इसीलिए बोला जाता है कि हम जब बीएड करते हैं उस समय पर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखते। आज इस वीडियो के अंदर जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बताने वाला हूँ। जिन बच्चों ने आर्ट्स में बीए कर रखी है, सबसे पहले तो +2 लेवल पर ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन जाना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन +2 लेवल पर हमें कोई भी नहीं बताता, इसलिए बाद में चल के हमें अगर बीएड करनी पड़ती है फिर हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले जब हम बीए करते हैं तो बीए करते हुए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। अगर आपकी जो भी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के साथ में अगर हम मान लो हिस्ट्री ले लेते हैं, बहुत बच्चे हिस्ट्री के साथ में संस्कृत ले लेते हैं, बहुत बच्चे पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, उसके साथ में साइकोलॉजी लेते हैं, बहुत बच्चे ज्योग्राफी ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ में कोई अन्य सब्जेक्ट ले लेते हैं, होम साइंस ले लेते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें किसी का भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अगर आप बीएड करते हैं, बीएड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट आपको एसएसटी के लेने पड़ेंगे। अब मान लो किसी बच्चे ने एसएसटी के सब्जेक्ट के लिए अगर मान लो वो जाना है और वो ले लेता है ज्योग्राफी और होम साइंस। अब अगर वो बीएड करता है तो टीजीटी लेवल पर कहाँ जाएगा, किस जगह पर वो टीजीटी भर्ती होगा? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब हम +2 करते हैं, +2 के बाद जब हमने ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिया तो कम से कम 2 सब्जेक्ट एसएसटी के लेने चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स। इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। एक आप लैंग्वेज ले लो और दूसरा आपका एसएसटी और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार, जो बच्चे आर्ट्स में कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ये चाहते हैं मुझे संस्कृत का टीचर बनना है और बीए प्लस संस्कृत अगर उसने ले रखी है, ठीक है, बीए प्लस संस्कृत अगर उसने ले रखी है तो वो संस्कृत के लिए जा सकता है, लेकिन उसको फिर पीजी संस्कृत में भी करनी पड़ेगी अगर वो पीजीटी लेवल पर जाना चाहता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लेते तो संस्कृत हैं, साथ में ले लेते हैं मान लो हिस्ट्री, और वो जाना चाहते हैं एसएसटी की पोस्ट के लिए, फिर उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो उनके सामने आती है। ऐसे ही जो बच्चे मान लो कॉमर्स में करते हैं, बीकॉम कर जाते हैं, उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बनता है, लेकिन होता क्या है कि वो बच्चे कोई लैंग्वेज ले लेते हैं प्लस में कोई इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, या फिर वो जैसे कॉमर्स ले लेते हैं या इकोनॉमिक्स एक ले लेते हैं। अब जो 10th लेवल तक है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट तो होते ही नहीं। अब या तो उनको पीजी लेवल पे जाना पड़ेगा,
लेकिन अगर वो टीजीटी लेवल पे जाना चाहते हैं तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वो तो होते ही नहीं है, तो उनको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी और लैंग्वेज के लिए उनको एडिशनल सब्जेक्ट देना पड़ता है ग्रेजुएशन का। ऐसे ही मान लो जैसे हमारी बीएससी होती है, तो बीएससी के अंदर भी मान लो पीसीएम पढ़ रखा है तो फिजिकल साइंस और मैथ ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन अगर मान लो मेडिकल पढ़ रखी है तो वो साइंस और जैसे फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस वो उस लाइन में चले जाते हैं, तो उनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस का बन जाता है। लेकिन बात घूम के आती है कि जब हम एसएसटी का सब्जेक्ट लेते हैं और एसएसटी के सब्जेक्ट के अंदर अगर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बने तो हमें एडिशनल देना पड़ता है अगर हम टीजीटी पोस्ट के लिए जाएं। तो बीएड करिए, लेकिन बीएड को सही तरीके से करने की कोशिश करें ताकि वो बीएड आपके कहीं काम आ सके। वो टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल पे काम आती है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। आपके कॉलेज के अंदर जहां भी आप बीएड कर रहे हैं वहां के जो टीचर हैं उनसे पूछें बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी बीएड को कंप्लीट करें। और बीएड को कंप्लीट करते हुए दो बातों का जरूर ध्यान रखें। पहली बात, आप जब भी एग्जाम के अंदर जाएं पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं, और दूसरा जब प्रैक्टिकल आप तैयार करें तो प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि बीएड में सारा खेल प्रैक्टिकल का ही होता है। प्रैक्टिकल के मार्क्स ये आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स ये आपको मेरिट में लाने का काम करते हैं। तो यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन दोनों का जरूर ध्यान रखें और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बगैर बीएड ना करें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर बनाएं, चाहे आपको एडिशनल देना पड़े। 2 साल की आपका बीएड का कोर्स है, अगर आपको लगता है कि मुझे एडिशनल देना है तो जब आप बीएड फर्स्ट ईयर में होते हैं तब भी एक एडिशनल दें और सेकंड ईयर में होते हैं तब भी एक एडिशनल दें। जब तक आपकी बीएड होती है तब तक आपके एडिशनल का भी झंझट खत्म हो जाता है और आप भी टीजीटी लेवल पर जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का